जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल का नाम है function.cpp। ये सभी एग्जाम्पल्स आपको डीवीडी में एक्सरसाइज फाइल्स में अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन फाइल्स को अपने कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिन डायरेक्टरी में पेस्ट करके आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ इस एग्जाम्पल में सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। उसके पश्चात वर्ड सम फंक्शन बनाया गया है। वर्ड सम में हमने इंटीजर ABC 3 वेरिएबल लिए हैं। A और B को यूजर से इनपुट करवाया गया है, टोटल को C में ट्रांसफर कर दिया गया है और टोटल को प्रिंट करवा दिया गया है। इसी तरह से माइनस में माइनस का कार्य, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का कार्य, डिवाइड में डिवीजन का कार्य किया गया है। इन फंक्शंस को चलाने के लिए अब हमें इन्हें वर्ड मेन में कॉल करना पड़ेगा। वर्ड मेन में हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन और गेट ch लास्ट में, उसके पश्चात इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। यदि आप देखें तो मैंने सम को कॉल किया है। जब मैं सम को कॉल करता हूं तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का सारा कार्य, यहां से लेकर यहां तक की सारी स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। उसके पश्चात माइनस फंक्शन को कॉल किया गया है। अब की बार यहां से लेकर यहां तक की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड को मैंने यहाँ कॉल नहीं किया है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, परंतु आप प्रयोग करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई कॉल करके देखें और देखें आपके प्रोग्राम में क्या फर्क पड़ता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हमारे पास function.cpp फाइल अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखें 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। वर्ड सम को शामिल किया गया है। यहाँ पे यदि आप देखें वर्ड सम में हमारे पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए हैं। 2 को हमने यूजर से इनपुट करवाया है और C वेरिएबल में हमने A और B को जोड़कर असाइन किया है और यहाँ पे टोटल प्रिंट करवा दिया है C के वेरिएबल के रूप में। इसी तरह से माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन किया है। फाइनली इन फंक्शंस को चलाने के लिए हमने वर्ड मेन में सम और माइनस को कॉल किया है। अब हम इसको कंट्रोल F9 से रन करके देखते हैं। अब देखिए हमसे 2 नंबर मांगे जा रहे हैं। मैं यहाँ 2 नंबर असाइन कर देता हूँ, 22 और 33। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास टोटल अवेलेबल हो गया है 55। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले सम फंक्शन कॉल हुआ, उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमसे 2 नंबर इनपुट करवाए गए और उनका टोटल वहां प्रिंट करवा दिया गया। अब हमारे पास माइनस फंक्शन को कॉल किया गया है, 2 नंबर्स को इनपुट करवाया जाएगा। मैं यहाँ 2 नंबर को इनपुट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास आउटपुट -11 आया है और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरे पास यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि सम और माइनस दोनों को कॉल कर लिया गया है। मान लीजिए यहाँ मैं सम को 1 से अधिक बार कॉल करना चाहता हूँ और माइनस को कॉल नहीं करना चाहता। माइनस को यहाँ मैं कमेंट बना देता हूँ और सम को यहां मैं दोबारा कॉल कर लेता हूं। कंट्रोल F9 के साथ दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए नंबर 2 मैं देता हूं, यहां पे आउटपुट अवेलेबल है। फिर से दूसरी बार अब सम को कॉल किया गया है। देखिए दोबारा भी सम का आउटपुट अवेलेबल है। इस प्रकार आप जितनी बार चाहें एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो उस फंक्शन को कॉल नहीं भी कर सकते। कॉल करने की स्थिति में फंक्शन की सभी स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कॉल नहीं करने की स्थिति में फंक्शन आपके पास कोडिंग में तो अवेलेबल रहेगा, परंतु उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसके बिल्कुल विपरीत हमारे पास ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल में fun3.cpp में किया है। देखिए इसमें हमारे पास 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। यहाँ एक इंटीजर x को लिया गया है। यदि आप ध्यान दें तो इस x को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर ना करवाकर फंक्शंस की बाउंड्री के बाहर डिक्लेयर करवाया गया है, अर्थात ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। इसका स्कोप ग्लोबल है, इस करके ये उन सभी फंक्शंस में अवेलेबल रह सकता है जिन फंक्शंस को हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसे हमने यहाँ वर्ड सम फंक्शन लिया है, इसमें यदि आप ध्यान दें तो हमने ABC में से A और B को टोटल करके C में असाइन किया है और फाइनली यहाँ पे C को प्रिंट किया है, परंतु साथ ही हमने यहाँ पे X को भी प्रिंट किया है। इसी तरह से वर्ड मेन में हमने X को वैल्यू असाइन की है 10 और सम को कॉल किया है और x को यहाँ प्रिंट किया है। इस तरह से यदि आप देखें तो मैंने x को दोनों फंक्शंस में प्रयोग किया है, वर्ड सम में भी और वर्ड मेन में भी। ये दोनों फंक्शंस में इसलिए ये वर्किंग करेगा क्योंकि हमारे पास इंटीजर x ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। हमारे पास यहाँ fun3.cpp के रूप में प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहले ऊपर से हम 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, iostream और conio। उसके पश्चात इंटीजर x जो कि हमारा यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको किसी भी फंक्शन में प्रयोग किया जा सकता है। कारण ये है कि हमने इसको किसी फंक्शन की बाउंड्री में डिक्लेयर नहीं किया है। इसी तरह से हमने वर्ड सम फंक्शन बनाया है जिसमें हमने ABC 3 वेरिएबल लिए हैं। A और B को इनपुट करवाया गया है, उनका जोड़ C में स्टोर करवाकर प्रिंट करवाया गया है।
इसी तरह से सी आउट में x को प्रिंट करवाया गया है लास्ट लाइन में। यहाँ यदि आप देखें, यहाँ x हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इस कारण ये हमारे सम फंक्शन में भी अवेलेबल है। सबसे पहले वॉइड मेन से शुरुआत होगी। वॉइड मेन में हमने सबसे पहले स्क्रीन क्लियर की है और उसके पश्चात x में 10 को असाइन कर दिया है और सम फंक्शन को कॉल कर दिया है। जैसे ही सम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारी ऊपर वाली सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके पश्चात सम फंक्शन के पश्चात हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू वॉइड मेन फंक्शन में भी प्रिंट करवा दी जाएगी। इसके पश्चात गेट ch और फाइनली मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। यहाँ पे कोई 2 नंबर एंटर कर देता हूं। यहाँ पे मैं देखें आउटपुट अवेलेबल है। यहाँ पे m टोटल इज 355, अर्थात जो आपका सम फंक्शन के अंतर्गत जो टोटल अवेलेबल था वो आ गया है और ग्लोबल x जो जिसकी वैल्यू हमने सम फंक्शन में प्रिंट करवाई है उसकी वैल्यू भी प्रिंट हुई है और साथ ही मेन फंक्शन के अंतर्गत जो ग्लोबल x की वैल्यू प्रिंट करवाई है वो भी प्रिंट हुई है। इसका अर्थ ये है कि ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स आप किसी भी फंक्शंस में प्रयोग कर सकते हैं और वो सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल रहते हैं। लोकल स्कोप के वेरिएबल्स केवल उन्हीं फंक्शंस में अवेलेबल रहते हैं जिन फंक्शंस में उन्हें डिक्लेयर किया जाता है।